Hello friends and my students. I am Mrs. Kiran Thaplyal, Grand Master of Reiki, Pranic Healer and Counselor. सबसे पहले मैं अगेन अपने स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग दे रही हूँ। उनके एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ चुकी है। जिनका नीट का है उनका जुलाई में पेपर है, उसकी तैयारी करिए, बाकी टेंशन छोड़ दो। कुछ बच्चों का कल भी फ़ोन आया है कि मैडम सुना है कि लॉकडाउन फिर से शुरू हो जाएगा। वो आप टेंशन छोड़ दो, लॉकडाउन होगा नहीं होगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, कहीं मत सोचो। आई एम टेलिंग, कुछ नहीं सोचना है किसी भी बच्चे को, सिर्फ अपनी स्टडी करो, रिजल्ट की चिंता करो बस। लॉकडाउन हो रहा है नहीं हो रहा है ये आपका टेंशन नहीं है, बहुत टाइम निकल चुका है इन चीज़ों में। होगा तो भी हम लोग के लिए है, क्योंकि केस बहुत बढ़ रहे हैं। जो गवर्नमेंट करेगी वो हमें मंजूर है, ठीक है। बाकी हम हैं आप लोग के साथ, जितना भी होगा हमसे हम करेंगे आप लोग के लिए। रिजल्ट हमेशा ये थॉट रखना 100% रिजल्ट होगा। नीट वाले स्पेशली सुन लो, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, बार बार कहते हैं। आप लोग बहुत अच्छी स्टडी करिए। बाकी मैम है ब्लेस करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, आज बड़े दुख के साथ मैं कह रही हूँ कि जो केरला में हथनी के साथ हुआ है, विस्फोटक पदार्थ, चाहे उन्होंने खेतों में डाला हुआ था, सवाल इसका नहीं है क्यों। अगर पिग्स के लिए भी डाला है ठीक है, उनके खेती खा जाते हैं, उसका भी तो ट्रीटमेंट है। क्यों नहीं उन्होंने लोहे के जाल बिछा, जब कमाओगे तो लगाओगे भी ना, या किसी की जान लेके, चाहे पिग हो चाहे हथनी हो। ये बहुत दुख की बात है। जिस दिन ये न्यूज़ हमने सुनी है, रियली रोना आ गया था। वो भी प्रेग्नेंट, सोचिए, दो हत्याएं की हैं। कितना दुख लगता है जब इस तरह का हमारे जैसे देश में ऐसी हत्याएं होती हैं। 2 मिनट के इंजॉयमेंट के लिए जिसने भी किया, हम तो कहते हैं अगर ईश्वर कहीं है फांसी की सजा, अगर कानून है तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे ही ये क्या कानून है? 2 दिन बहस होंगी, बातें होंगी, फिर सोचिए 3 दिन वो पानी में रही, कितना तड़फी होगी। एक मूक जानवर जो बोल नहीं सकता। दूसरे दिन सुन रहे हैं कि गाय को भी खिला दिया। क्या है ये है नरक, ये है कलयुग। इसीलिए इतनी विपदा आ रही है। अभी भी समझ नहीं आ रही। जरा सी न्यूज लगाओ, छोटी बच्चियों के साथ फिर से वही दुष्कर्म हो रहे। ये राक्षस पैदा हो चुके हैं हिंदुस्तान में। अब बड़ा दुख लगता है। हमें नहीं पता, हमको लगता है, सबको ही लगता होगा, लेकिन जानवर हो, छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, किसी को न सताओ, वो चक्र घूम के आएगा। जिसने ऐसा किया वो अभी तक दुखी है, उनके बच्चों पे निकल रहे हैं ये चीजें। यही याद रख लेना, कोई ईश्वर की नजर से आप लोग बच नहीं सकते हो। कहीं भी जाओ आप बचोगे नहीं। हम स्पेशली देखिए, सभी के लिए हिंदुस्तान तो बहुत अच्छा माना जाता था। एक टाइम पे ये गाना जब हम छोटे हुआ करते थे तब ये गाया जाता था, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन अब बच्चों को बोलने में शर्म आती है, एक बार बाहर जाते लौट के आना नहीं चाहते। क्यों? कुछ दुष्कर्मी ऐसे हैं जिन्होंने वातावरण, कहते ना एक मछली सारा तालाब गंदा करती है, वही बात है। अगर एक ने किया तो सभी आ जाते हैं उसमें। सभी इंडियन है ना हम लोग। तो आप लोग, और जो भी एडवोकेट हैं, हमारे संपर्क में भी हैं कुछ लोग, उनको भी इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि ये गलत है। फांसी की सजा दो, इससे बड़ा मर्डर, दो मर्डर किए हैं, फिर गाय के साथ ऐसी हत्याएं मत करो। आप ये फोटो देखिए, हमने डाली हुई है, कितना
मूक जानवर कितना तड़फा होगा जो अपनी आह भी नहीं बोल सकता किसी से। हम लोग तो जरा सी उंगली कट जाती है, चिल्लाते हैं, सारा घर इकट्ठा कर देते हैं। आप सोचो वो कितना परेशान हुई होगी, जाके पानी में बैठ गई। इस चीज को फील करने की बातें हैं ये नहीं कि हम बहुत महान हैं, लेकिन हमें दुख लगता है इन चीजों को सुन के, देख के। हमारा घर रोड साइड पे पड़ता है। रात को 11 बजे डॉग्स की आवाज आती है चिल्लाने की। कोई गाड़ी निकली, उसके ऊपर से निकल गई, पैर कट गया, पलट के भी नहीं देखते। आज आप उनको सता रहे हो, एकदम नीचे आओगे सारे के सारे। दर्द रखो। लोग, हमने भी डॉग पाला है, 16 इयर्स रखा, लेकिन जब वो बुढ़ा हो गया उसको बिल्कुल एक बुजुर्ग की तरह सेवा किया। रियली उसकी सेवा का फल हमें इतना फला कि हमारे पास शब्द नहीं है। इतनी ब्लेसिंग लगी उसकी, बोल तो नहीं सकता ना, लेकिन दिल सबके पास है, अंदर से दुआएं देती है। हम जब स्कूल चला, ऑटिज्म के बच्चे आते थे हमारे पास। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन बता रहे हमारे एक्सपीरियंस हैं। उन बच्चों को कब भूख लगी है हमें उनकी फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। आप चाहो तो उनके पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो वो समझ सकते हैं। वो हमको यही कहते थे कि आप ही रखिए इन बच्चों को, हमें बड़े स्कूलों में नहीं डालना। क्यों? उस बच्चे को जो भी आते थे, मजाल क्या कोई बच्चा उसे टीज करे या कोई आया करे, नो, वो हमारे नजरों के आगे रहता था, हम ही खिलाते थे। हम तो आप सोचिए, ऐसा मत करो बुजुर्गों को, बच्चों को और मूक जानवर को कभी मत करो। हमने अक्सर देखा है, एक दो हमारे भी संपर्क में हैं, अगर डॉग पाले बचपन से हो गया 9-10 साल का, उसको अगर इचिंग या खुजली की बीमारी हो गई, इसको इंजेक्शन लगा के खत्म कर दें। आपके घर में अगर बुजुर्ग होगा या आप बुजुर्ग हो जाओगे और आपको अगर आपके बच्चे कहें पापा को इंजेक्शन लगा के भेज दो, पर क्या अच्छा लगेगा? नहीं। ऐसी उनके साथ है, वो सब समझते हैं, एक जुबान नहीं है उनके पास। आप चिड़िया को दाना डालिए, वो रोज आएगी। आप किसी भी जानवर को कुछ दीजिए, वो रोज प्यार से आते हैं। मत करो अत्याचार, मत करो। अभी तो पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता है। अभी तो कोरोना ही सता रहा है, आगे क्या होगा? आपके बच्चे सताएंगे आपको, तब बड़ा दुख लगेगा। आप लोग सोचते हो जानवर बूढ़ा हो गया, इसको छोड़ आओ, कल बच्चे भी आपको छोड़ के आएंगे। वृद्धाश्रम में तो बहुत बुरा हाल है। पैसे की खातिर, कल ही हम पेपर पढ़ रहे थे कि एक बुजुर्ग ने 5 करोड़ की संपत्ति आधी अपनी वाइफ के नाम और आधी अपने, एक एलिफेंट पाला था उसके नाम कर दिए। बताओ, लड़के कहाँ हैं? कहाँ है संतान का सुख? कहीं नहीं। इसलिए प्लीज, जितने लोग भी सुन रहे हैं, जानवरों पे अत्याचार, मूक जो है उस पे अत्याचार, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आपके घर के बुजुर्ग हों, चाहे एनिमल्स हों, बिल्कुल नहीं। फॉरेन कंट्री में जाइए आप, वहाँ इन तीनों को स्पेशल अटेंशन दी जाती है। बच्चे, बुजुर्ग एंड एनिमल्स के लिए, इनके ही लिए सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, बाकियों के लिए नहीं है। बाकी यंग हैं, करो अपना काम, करो। तो आज बड़े दुख के साथ मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग भी इस बात का ध्यान, कोई डॉग, बाइक में जाते लड़के पता नहीं कौन सी दुनिया में जाते हैं, एकदम डॉग लेटा है उसके ऊपर से चल जाएंगे। कितने ही देखे हमने। एक दिन हम मॉर्निंग वॉक जा रहे थे, इतनी स्पीड में चला रहा है, अरे तुम्हें दिख नहीं रहा, उस डॉग का पैर ही टूट गया। बताओ, तो कितनी गलत बात है। ये सब चक्र आपके बच्चों के आगे आएगा, आपके आगे आएगा, और आप जिंदगी भर दुखी रहोगे। जिसने भी हत्या की, हत्नी की, उनको सबसे यही कहूंगी, अगर कहीं कानून है तो सीधे फांसी की सजा 10 साल 5 साल लगाने की कानून को जरूरत है। सारे लॉयर्स को कह रही हूँ कि इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। बहुत दुख है हमारे देश में ये हत्याएं, जहाँ इतनी पूजा पाठ
कहाँ गया इंसान, कहाँ गया इंसान की अंतरात्मा, सबकी खत्म हो चुकी है। इसलिए ये वायरस हमको खत्म कर रहा है। कहाँ है आपका पैसा? क्यों नहीं आप बच जाते इस पैसे से? अगर पैसे वाले इतना घमंड करते हैं तो कोरोना जैसे वायरस से बचो ना, फिर क्यों घर के अंदर बैठो? निकलो बाहर पैसों के दम पे। है कि ऐसे जानवरों के साथ जो बोल नहीं सकता और हथनी, देखिए हाथी को हमारे यहाँ गणेश जी समझा जाता है। समझा क्या जाता है ही पूजा करते हैं, और साउथ में तो सबसे ज्यादा करते हैं। वहीं ऐसा नहीं, कभी भगवान माफ नहीं करेगा उन्हें। इसके साथ ही आज इतना ही बोलूंगी। बहुत दुख के साथ ये बोल रही हूँ मैं, और आप लोग भी समझिए इस बात को। जिन्होंने भी एनिमल्स पाले, प्लीज उनको सताएं ना। अगर हिम्मत नहीं है पालने की तो मत पालो, लेकिन उनको बुरा वक्त मत दिखाना, वरना आप नहीं बचोगे। आपके घर में आएगा, उनकी बद्दुआएं आएंगी, ये याद रख लेना। हम हमेशा कहते हैं डरा नहीं रहे। दूसरी बात, इस वीडियो का मैं एंड बच्चों के ब्लेसिंग के साथ करूंगी। बच्चों, आप पढ़ाई करो, लॉकडाउन की चिंता नहीं करो, जो होगा ईश्वर ठीक करेगा। मेरा बाबा है ना आप लोग के साथ। आप लोग पढ़ो और अच्छे नंबर, 100% से कम मत सोचना। यहाँ थॉट्स रखो कि हमारे 100% आएंगे, और आएंगे, आई एम टेलिंग। इसके साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।